वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। काफी लोग अभी कनेक्ट नहीं हुए। अच्छा बच्चे, लास्ट लेक्चर में किसी को कोई इशू और असाइनमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम किसी को फेस करनी पड़ी हो? तब तक बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं। लास्ट लेक्चर से रिलेटेड किसी को कोई इशू? और आज बच्चे इतने कम क्यों हैं? काफी लोग नहीं कनेक्ट हुए अभी तक। क्या है, ले ही इतने बच्चे क्लास रहे हैं। इब्राहिम, बच्चे इतने क्यों बच्चे कम कनेक्ट है आज? लेक्चर लेने का मूड नहीं है इन लोगों का आज? मैम सर्दी की वजह से काम है। ये आप लोग घर में बैठ के लेक्चर ले रहे हो तो ये भी सर्दी है। अच्छा बच्चे, लास्ट लेक्चर में किसी को कोई इशू क्लियर था? सबको समझ आ गई थी जो हमने डिस्कस किया था? यस मैम, समझ आ गई थी। जिसको नहीं आई वो क्वेश्चन कर ले, फिर हम आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। मैम अगर इवेंट के बारे में बात की जाए तो उसके अंदर मॉनेटरी इवेंट और नॉन मॉनेटरी इवेंट की बात भी की जाएगी ना? बच्चे दोनों ही की जाएंगी ना। इवेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक मॉनेटरी एक नॉन मॉनेटरी इवेंट। ओके मैम। और मॉनेटरी को हम ट्रांजेक्शन का नाम दे देते हैं। हर इवेंट ट्रांजेक्शन नहीं होता, लेकिन हमने कहा हर ट्रांजेक्शन इवेंट लाजमी होती है। और किसी को कोई इशू बचे? अच्छा, हमने कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन डिस्कस कर ली थी कि कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे हम करते हैं उसको, कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट है और कौन सी कैश है। होप सो कि ये डिस्कस हो गया था हमारा। ये क्लियर है आपको कि कैश क्या होती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? मैम दोबारा बता दें जरा। हम कैसे एनालाइज करते हैं कि कौन सी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन कैश है और कौन सी क्रेडिट है? अच्छा, इसमें हमने दो रूल्स बेसिकली पढ़े थे कि अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन लिखी हुई है तो हम कैसे एनालाइज करेंगे कि वो कैश है, या कैसे देखेंगे कि वो क्रेडिट है। कैश के लिए क्या होगा कि अगर किसी ट्रांजैक्शन के साथ कैश का वर्ड लिखा हुआ है तो फिर वो कैश ट्रांजैक्शन होगी। जैसे हमने कहा बाउट गुड्स फॉर कैश ₹5,000, ठीक है, तो हमने कहा कैश का वर्ड लिखा हुआ, उसने हमें बता दिया कैश ट्रांजैक्शन है। सेकंड कैश की ट्रांजैक्शन का क्या रूल होता है कि अगर कैश का वर्ड नहीं यूज किया हुआ तो हमने कहा किसी पार्टिकुलर पर्सन का नेम भी यूज नहीं किया होगा, चाहे वो बायर हो या सेलर हो, दोनों का नाम यूज नहीं किया होगा। सिंपली अगर लिखा ना बाउट गुड्स ₹5,000, कैश का वर्ड यूज नहीं किया, हमने कहा अब हमें ये डिफिकल्टी हो रही है कि आज ये कैश ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, क्योंकि कैश का वर्ड नहीं है। सेकंड रूल कहता है कि ठीक है, अगर कैश का वर्ड नहीं लिखा हुआ तो किसी शख्स का नाम भी नहीं लिखा होगा। इसके साथ हमने कहा किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिखा हुआ ना, ये तो हमने कहा ये भी कैश ट्रांजैक्शन होगी। कैश के लिए दो रूल है। पहली बात, या तो कैश का वर्ड लिखा होगा, हमने कहा अगर कैश का वर्ड नहीं साथ में लिखा हुआ तो किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम भी नहीं लिखा होगा, तो ये कैश ट्रांजैक्शन होगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कैसे पता चलेगा? हमने कहा या तो ट्रांजैक्शन के साथ क्रेडिट का वर्ड लिखा होगा या ऑन अकाउंट का वर्ड यूज किया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा गुड्स बाउट ₹5,000 ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट हमने पहले कहा उधार की चीजें खरीदी हैं, या अगर क्रेडिट की जगह पे उसने लिखा ऑन अकाउंट तो इसका भी मतलब है ये चीजें हमने उधार खरीदी है, क्रेडिट पे खरीदी हैं। एक अगर दूसरा वर्ड हम कहें कि अगर क्रेडिट का वर्ड नहीं लिखा हुआ या ऑन अकाउंट का वर्ड भी नहीं लिखा हुआ तो फिर कैसे पता चलेगा ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? तो हमने कहा फिर किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम मेंशन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाउट गुड्स फ्रॉम अरशद ₹5,000, उसने कहा हमने अरशद से चीजें खरीदी हैं 5,000 की। अब कैसे पता चलेगी कैश है कि क्रेडिट? हमने कहा क्रेडिट का रूल कहता है या तो क्रेडिट का वर्ड लिखा हो, अगर क्रेडिट का वर्ड नहीं लिखा हुआ तो किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा होना चाहिए, तो हमने कहा अरशद का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसमें कोई इशू कैश और क्रेडिट को एनालाइज करने में कि ये पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? मैम ये क्रेडिट का बता दें। अच्छा मुझे कैश का समझ आ गया ना, या तो कैश का वर्ड लिखा होगा या किसी शख्स का नाम नहीं लिखा होगा ट्रांजैक्शन के साथ, ठीक है। क्रेडिट का क्या है कि
ट्रांजैक्शन में क्रेडिट का वर्ड यूज किया होगा। जैसे कोई ट्रांजैक्शन लिखी होगी तो उसके साथ ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट का वर्ड लिखा होगा जो बताएगी कि हमें कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी हमने कैश में पेमेंट नहीं की, कुछ दिन बाद पेमेंट करनी है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन उसी को कहते हैं ना। हमने कहा अगर ट्रांजैक्शन लिखी हुई है लेकिन उसके साथ ना तो क्रेडिट का वर्ड यूज किया है ना ऑन अकाउंट का वर्ड लिखा हुआ है जो मैं बताती कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, फिर हमें कैसे पता चलेगी ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हमने कहा इसका मतलब है उसके साथ किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा होगा। अगर नाम लिखा हुआ है तो फिर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन हमने कहा ट्रांजैक्शन तो लिखी हुई है लेकिन नाम नहीं किसी शख्स का लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली फिर वो कैश ट्रांजैक्शन होगी। समझ आ गई बच्चे? क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, जो आपकी असाइनमेंट थी उसमें तो कोई इशू नहीं था? ये आपने बताना था कि कौन सी पार्टिकुलर जो इवेंट्स लिखे हुए हैं इनमें कौन सा इवेंट और कौन से ट्रांजैक्शन है। होप सो इसमें कोई इशू नहीं हुआ होगा किसी को। नो मैम। इसको हम वैसे लेक्चर के लास्ट पे डिस्कस कर लेंगे। अभी हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जो असाइनमेंट थी क्वेश्चन से हम लास्ट लेक्चर के लास्ट पे उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने डिस्कस कर ली हुई है पहले। जब हमने स्टार्टिंग ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था एसेट इज इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी से हम कहते हैं। अगर किसी भी बिजनेस में पैसा दो तरह से आ सकता है, या तो ओनर से खुद लेके आएगा या किसी से उधार लेगा। अगर ओनर खुद लेके आ रहा है तो ओनर इक्विटी कहते हैं, अगर वो कहीं से उधार लेके आ रहा है तो लायबिलिटी कहते हैं, और उसी पैसे में से हम एसेट जनरेट कर रहे होते हैं। जो पैसा आ रहा होता है वो सोर्सेज है, जो पैसा आ रहा है वो हमारे पास सोर्सेज है। ओके, जो पैसा हमारे पास आ रहा होता है वो सोर्सेज होते हैं, और उन सोर्सेज से जो चीजें हम खरीद रहे होते हैं यानी जो एसेट परचेज कर रहे होते हैं वो रिसोर्स होते हैं, यानी हमारे रिसोर्स होते हैं इज इक्वल एसेट्स के। इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। इसमें बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम, यानी एसेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, ये हमारी क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो भी सेम ही था। इसमें किसी को कोई इशू बच्चे? मैम रिपीट कर देंगे। अच्छा बच्चे, हमने ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने क्या कहा था कि हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होते हैं, चेंजेस होते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि बिजनेस में जो पैसा आता है कहाँ से आता है, या तो ओनर खुद लेके आएगा, या अगर उसके पास खुद पैसे नहीं है तो कहीं से उधार लेके वो कारोबार में पैसा लेके आएगा। यही बात हुई थी। हमने कहा ओनर चाहे खुद पैसा लेके आए, जिसे हमने ओनर इक्विटी या कैपिटल का नाम दिया था, या अगर वो किसी से उधार लेके पैसा लेके आता है तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। हमने कहा ये जो दो तरीकों से पैसा आ रहा है इसे हम सोर्स कहते हैं। सोर्स क्या होता है, किन जरिए से पैसा आ रहा है, या खुद लेके आ रहा है या किसी से उधार लेके आ रहा है, लायबिलिटी। तो ओनर इक्विटी और लायबिलिटी क्या है, ये सोर्सेज है। इन जो पैसा अब हमारे पास आ गया, अगर बिजनेस ने कोई चीज़ें परचेज करनी है, जैसे हमें बिल्डिंग खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है, लैंड खरीदनी है, तो उसी पैसे में से पैसे निकालेंगे ना, यहीं से पैसे लेके हम चीज़ें खरीद लेंगे। यानी जो सोर्सेज थे उसी से हमने रिसोर्स जनरेट कर लिया। एसेट की डेफिनेशन मैंने पढ़ा था, ये हमारा रिसोर्स होते हैं, वैल्यूएबल चीज़ें होते हैं जो कंपनी के पास होती हैं, जिनको फ्यूचर ऑपरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो सोर्सेज से ही हम अपने रिसोर्स जनरेट कर रहे होते हैं, यानी जितनी हमारे ओनर इक्विटी या लायबिलिटी हमारे पास जितना पैसा होगा उतने ही एसेट्स होंगे। तो इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं कि हमारे एसेट हमेशा लायबिलिटी और ओनर इक्विटी के इक्वल होंगे, उसके बराबर होंगे, क्योंकि उन्हीं से एसेट जनरेट हो रहे होते हैं, उन्हीं सोर्सेज से पैसा आ रहा होता है और अपने एसेट जनरेट कर रहे होते हैं, तो दोनों हमेशा इक्वल होंगे। जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये दोनों साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए हमेशा। इसमें किसी को कोई इशू? अगर अकाउंटिंग इक्वेशन को हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ एन एंटिटी एसेट्स विद द क्लेम अगेंस्ट देम इज रेफर्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, एसेट्स की जब हम बात कर रहे हैं, हमने कहा ये क्लेम भी होता है। एसेट पे क्लेम कौन लोग कर सकते हैं, जिनके पैसों से एसेट जनरेट किए हैं। और एसेट हमने किन के पैसों से जनरेट किए हैं, एक तो ओनर के पैसों से जनरेट किए हैं, दूसरे अगर किसी उधार लिए हैं तो उसके पैसों से जनरेट किए हैं। तो अगर वो कहें कि ये एसेट हमारे पैसों से लिए गए हैं तो उनका क्लेम कुछ गलत भी तो नहीं होगा ना। हमने कहा इन पे क्लेम उन्हीं का बनता है क्योंकि ये उन्हीं के पैसों से जनरेट किए गए हैं। तो अगर इस इक्वेशन को हम डेफिनेशन में डिफाइन करें तो एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ एन एंटिटी एसेट्स विद द क्लेम अगेंस्ट देम। क्लेम अगेंस्ट का क्या मतलब है, ओनर इक्विटी और लायबिलिटी, उसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। इसमें किसी को कोई इशू बचे? क्लियर है? किसी को कोई इशू अकाउंटिंग इक्वेशन में?
अब बिजनेस में आप भी जो भी चीज़ें परचेज करते हो वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का, हमने कहा कोई चीज़ें आप परचेज कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कोई ना कोई होती है, तो हमने कहा वो आपके बिजनेस में जब ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने कहा वो चेंजेस लेके आती है। चेंजेस लेके क्या आते हैं, या कि आपके पास पैसा आ रहा होगा या पैसा जा रहा होगा। अब उन तमाम चेंजेस का इस इक्वेशन पे इफेक्ट पड़ता है। या तो अगर पैसा आ रहा है इसका मीन हमारे एसेट इंक्रीज कर रहे हैं, अगर पैसा जा रहा है दैट मीन एसेट डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये इन पे डिफरेंट इफेक्ट होता है। यहां तक किसी को कोई इशू, इसका क्वेश्चन हम नहीं करेंगे कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट करेंगे अपने ट्रांजेक्शन का एनालिसिस करना। ट्रांजेक्शन हमने देखी, इवेंट क्या होते हैं और ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। अब हम उनको एनालिसिस करना सीखेंगे। एनालिसिस मीन्स कि जब पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन अक्कर होती है तो जो चेंजेस आती हैं हमारे पास, वो चेंजेस क्या होती हैं, वो कैसे अफेक्ट करती हैं, चेंजेस होते कितने हैं, क्या चेंज एक ही आता है ट्रांजेक्शन के या डिफरेंट आते हैं। पहले मुझे ये बताएं यहाँ तक किसी को कोई इशू, ताकि मैं फर्दर स्टार्ट करूँ आगे। क्लियर है सब बच्चों को? इब्राहिम Yes, आपको ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ईमान, तस्बिया आपको क्लियर है सबको? किसी को कोई इशू नहीं है? Yes, ma'am. चलिए बच्चे, आगे हम करते हैं ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करना। हमें आप ये तो समझ आ गया ना, इवेंट किसे कहते हैं और ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। इवेंट हमने कहा था कि कोई ट्रांजैक्शन क्या है, कोई ऐसा इवेंट हमने कहा जो हमारी, जिसको मनी के टर्म में रिकॉर्ड कर सके, और जो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करते हैं उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और इवेंट क्या है, एनीथिंग हैपन इन योर लाइफ, वो इवेंट है, चाहे वो मॉनेटरी भी हो सकते हो ना नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है बिजनेस में, आपने ये देखना होता है कि पार्टिकुलर जो चीज हुई है, अकर हुई है, इवेंट हुआ है, वो इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है। हमने पहले बात कर ली, अकाउंटिंग में हम सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जो नॉन मॉनेटरी इवेंट होते हैं उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। हमने ये जब ये एनालाइज कर लिया कि पार्टिकुलर जो इवेंट अकर हुआ ये ट्रांजैक्शन है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना। एनालाइज करने का क्या पर्पज है कि हमने कहा था कि जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी वो कोई ना कोई चेंज लेके आएगी। 5 बेसिक हेड्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे हमने। हमने कहा था हमारे पहला एक हेड होता है एसेट, सेकंड वन लायबिलिटी, कैपिटल, ऑनर, इक्विटी और एक्सपेंस। ये 5 बेसिक हेड्स तो याद है ना आप लोगों को। हमने कहा अकाउंटिंग इन 5 हेड से बाहर नहीं जाती, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी वो इन 5 में से किसी ना किसी एक हेड को अफेक्ट कर रही होगी। अब जब ट्रांजैक्शन होगी हमने देखना है कि वो इनमें से किस हेड को अफेक्ट कर रही है। वो एक हेड को भी अफेक्ट कर सकती है, एक से ज्यादा हेड को भी अफेक्ट कर सकती है। तो बेसिक पर्पस क्या होगा हमारा एनालिसिस में, हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो क्या चेंज लेके आ रही है। ट्रांजैक्शन का हमने बेसिकली यही कहा था ना, जब कोई ट्रांजैक्शन होती है, ये आपकी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये मॉनेटरी, इसको मॉनेटरी टर्म में या मनी के टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती है। अब बेसिक काम हमारा ये है कि हम ये देखें जो ट्रांजैक्शन हुई है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसने हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे चेंज किया, क्या चेंज आई इससे, ये पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन के होने से हमारी पार्टिकुलर जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसे चेंज हुई है। कोई भी ट्रांजैक्शन कम से कम 2 चेंजेस लाती है। कोई ट्रांजैक्शन होगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन 2 वेज में चेंज होगी, कम से कम 2 में, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम कहते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में 2 चेंज लेके आती है। जैसे एग्जांपल अगर हम करते हैं कि सपोज उसने कहा मिस्टर आसिफ ने मशीनरी परचेज की है ₹50,000 की। पहली बात तो ये हम क्या देखते हैं ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। पहली हमने कहा इसको कैसे को मनी के टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑब्वियसली रिकॉर्ड कर सकते हैं, 50,000 मनी के टर्म में है। सेकंड बात क्या हमने कहा ये उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देगा। ट्रांजैक्शन होने के लिए यही 2 चीजें थी ना, हमने कहा हाँ ये उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देगा, क्योंकि जब वो मशीनरी खरीदेगा उसके पास से पैसे चले जाएंगे और मशीनरी आ जाएगी। अब पहली बात तो हमें पता चल गई ये एक ट्रांजैक्शन थी। अब ये एनालाइज करते हैं कि आवाज नहीं साफ आ रही। क्या हुआ बच्चे? मैम आवाज नहीं क्लियर आ रही आपकी। सिग्नल तो सही आ रहे हैं। अब आई है सही। मैम क्या हुआ बच्चे, अभी क्लियर आई है? जी मैम। चलें, अब हमने कहा कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को कम से कम 2 वेज में चेंज करेगी। या तो आपके पास कुछ आ रहा होगा या जा रहा होगा। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करने की हमने यही बात की थी ना। जब कोई भी इवेंट होगा, पहला बात तो आपने ये करना है, आपने ये देखना है कि ये पार्टिकुलर इवेंट ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस आपने अपने असाइनमेंट में भी की थी। हम लेक्चर के एंड पे भी इसको डिस्कस करेंगे
कि क्या ये पार्टिकुलर जो इवेंट हुआ है क्या ये इवेंट है क्या ट्रांजैक्शन है। जब आपको ये क्लेरिफाई होगा ये ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के लिए दो क्वालिटीज चाहिए थी ना, एक तो उसको मनी के टर्म में रिकॉर्ड कर सकें और दूसरी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को वो चेंज कर दे, तो तभी उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जब ये पता चल गया कि ये ट्रांजैक्शन है, सेकंड काम ये है कि हमने कहा था ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है, तो इस ट्रांजैक्शन की हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज हुई है, अब उसको एनालाइज करना है, उसको हम एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन इसी को कहते हैं। एनालिसिस करने का क्या पर्पज है कि इसने हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे चेंज किया है, उस चेंज को देखना है, और ये किस हेड से रिलेटेड है। हेड तो हमने 5 मैंने आपको पहले बेसिक हेड बता दी ना अकाउंटिंग के, एसेट, लायबिलिटीज, ओनर इक्विटी, कैपिटल, एक्सपेंस, किससे रिलेट करती है वो हमने देखना है। जैसे पहली ट्रांजैक्शन हमने देखी, उसने कहा मिस्टर आसिफ ने परचेज की मशीनरी 50,000 की। पहले देखो ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है, हमने कहा क्योंकि ये मनी फॉर्म में हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं 50,000। दूसरी बात ये जब वो परचेज करेगा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, पैसे उसके पास से चले जाएंगे और मशीनरी आ जाएगी, तो ये ट्रांजैक्शन है, पहला काम हमने कर लिया। अब क्या है, हमने चेंज को एनालाइज करना है। कम से कम एक ट्रांजैक्शन जो होगी 2 चेंज लाजमी लेके आएगी, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 मस्ट होंगे, 2 चेंज लाजमी आएंगे। अब हमने कहा इस ट्रांजैक्शन के देखते हैं ये ट्रांजैक्शन कितने चेंज लाती है। पहली काम हमने कहा जब मिस्टर आसम मशीनरी परचेज करेगा तो उसके पास क्या आ जाएगी, मशीनरी आ जाएगी, यानी उसकी मशीनरी इंक्रीज कर जाएगी। पहला क्या चेंज आया, हमने कहा उसकी मशीनरी इंक्रीज कर गई। अब हमने कहा मशीनरी किसके अगेंस्ट खरीदी है, ऑब्वियसली रुपीज 50,000। हमने कहा जब उसने मशीनरी खरीदी है 50,000 की, दैट मीन के कैश के अगेंस्ट खरीदी होगी, कैश पे किया होगा। हमें कैसे पता चला ये कैश ट्रांजेक्शन है, हमने कहा उसने लिखा मशीनरी परचेज किया 50,000, ये कैश का वर्ड नहीं यूज किया, ना ही ये बताया है कि किससे खरीदी है, तो इसका मतलब है ये कैश ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब है इसके अगेंस्ट हमने क्या पे किया होगा, कैश पे किया होगा, हमारा कैश हमारे पास से कम हो गया होगा। यानी 2 चेंजेस लेके आई ये ट्रांजैक्शन, एक तो हमारी मशीनरी इंक्रीज कर गई 50,000 से, दूसरा हमारा कैश डिक्रीज कर गया 50,000 से। यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो मैम। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि ये एक चीज इंक्रीज कर रही है, एक डिक्रीज कर रही है। अब इससे अगला काम ये होगा, हमें ये देखना है कि जो चीज इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, अकाउंटिंग के 5 बेसिक हेड में से किससे रिलेट कर रही है। क्या इंक्रीज कर रही है, मशीनरी। मशीनरी क्या होती है, हमारा एसेट होती है। और दूसरी क्या चीज डिक्रीज कर रही है, कैश। मैंने कहा कैश भी हमारा एसेट होती है, तो दोनों जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस हेड में आ रहे हैं, एसेट के हेड में आ रहे हैं, एसेट से ही रिलेटेड है। अच्छा, ये तो दोनों चेंजेस एक हेड में आ रहे थे, एक से ज्यादा हेड में भी आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इससे नीचे हम देखते हैं, उसने कहा मिस्टर ए ने फिर मशीनरी परचेज किया 50,000 की। अब उसने परचेज किया फ्रॉम मिस्टर ए से, तो हमने कहा कि अगर उसने कैश में पेमेंट नहीं की इसको, तो अगर कैश में पेमेंट नहीं कर रहा, व्हाट दैट मीन कि हमने कहा कि अब हमने कैश में पे नहीं किया, इसका मतलब है जिससे हम मिस्टर बी से अगर सपोज ए से हमने परचेज किया, वो क्रेडिट आवाज ना आए, किया है, तो पीछे से इसका आवाज मतलब बहुत आ रही है। ए को पैसे फ्यूचर में पे करने हैं। बच्चे किसका माइक ऑन है? तो मिस्टर ए को फ्यूचर में पैसे हमने पे करने हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, जिनको फ्यूचर में पैसे देने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होते हैं। तो अब क्या हुआ, हमारे पास एक तो मशीनरी इंक्रीज कर गई क्योंकि मशीनरी परचेज किया लेकिन क्रेडिट पे की है, तो हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज कर गए। और मशीनरी किस से रिलेटेड है, हमने कहा ये एसेट से रिलेटेड है, और क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटी। तो दूसरी हमारी क्या चीज इंक्रीज कर गई है, लायबिलिटी इंक्रीज कर गई है। अब 2 हेड रिलेटेड आ गए एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, एक एसेट से रिलेट कर गया चेंज, दूसरा चेंज लायबिलिटी से रिलेट कर गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू? सबको क्लियर है? नो मैम। ईशा आपको एक बार clear है? दोबारा रिपीट कर दें सारा लेक्चर। ये रिपीट करूं? जी, ये टॉपिक टॉपिक स्टार्टिंग से फिर रिपीट करूं बच्चे? मैम वो पीछे से आवाज ही बहुत आ रही थी, पता नहीं चले कौन ठीक है। बोल रहा था। अच्छा, अभी हमने बहुत यहाँ तक तो क्लियर था ना कि हर ट्रांजेक्शन 2 चेंज लेके आती है। जी, आप शुरू से बता दें फिर। जी यहाँ थैंक यू। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होगी वो हमने कहा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को 2 वेज में, कम से कम 2 वेज में चेंज करेगी। ठीक है, हमने 5 बेसिक हेड्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिए थे, एसेट, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, कैपिटल और रेवेन्यू। अब हमने कहा कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो इनमें से किसी ना किसी एक हेड को अफेक्ट कर रही होगी या ज्यादा हेड्स को अफेक्ट कर रही होगी, लेकिन ट्रांजैक्शन चेंजेस 2 लेके आएगी, फाइनेंशियल पोजीशन को 2 वेज में चेंज करेगी।
कैसे दो वेज में चेंज करेंगे? हमने कहा सपोज मिस्टर आसफ ने मशीनरी परचेज किया 50,000 की। जब उसने मशीनरी परचेज की तो अब हमने पहला काम तो आपका ये होगा, आपने ये देखना है ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है। उसके लिए तो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी कि फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर रही है और मनी से रिलेटेड हो तो ये ट्रांजैक्शन है। हमने कहा ये क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज हैं तो ये एक ट्रांजैक्शन है। अब नेक्स्ट काम क्या होगा कि ये ट्रांजैक्शन क्या चेंज लेके आ रही है। जब आप मशीनरी परचेज करोगे तो आपकी मशीनरी इंक्रीज कर जाएगी, पहला चेंज तो ये आ गया। दूसरी बात हमने कहा क्योंकि मशीनरी परचेज किया कैश के अगेंस्ट 50,000 कैश पे किया तो आपके पास क्या हो गया, कैश कम हो गया। ये पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन दो चेंज लेके आई, एक तो आपकी मशीनरी इंक्रीज कर गई, दूसरा कैश डिक्रीज कर गया 50,000 से। हमने कहा दो चेंज हमने एनालाइज कर लिए, देख लिया हमें ये दो चेंज आ रहे हैं। अगला काम क्या होगा, आपने ये देखना है कि ये दोनों चेंज जो आए हैं ये किस हेड से रिलेटेड है। जैसे मशीनरी इंक्रीज की थी तो अकाउंटिंग के 5 हेड में से किससे रिलेटेड थी? हमने कहा मशीनरी हमारा एसेट होती है तो ये तो एसेट से रिलेटेड थी जब मशीनरी इंक्रीज की थी। तो दूसरा जो चेंज आया था यानी कैश डिक्रीज किया था तो ये किससे रिलेटेड था? ऑब्वियसली कैश भी हमारा एसेट होता है तो ये भी एसेट से ही रिलेटेड थी, यानी एक एसेट इंक्रीज कर रहा है और दूसरा डिक्रीज कर रहा है। इन जो चेंज आया है वो दोनों चेंज जो आए हैं वो एक ही हेड से रिलेटेड है। सम टाइम ये होता है कि अगर चेंज आ रहा है तो हो सकता है एक से ज्यादा हेड से रिलेटेड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कहा अब हमने मशीनरी परचेज किया क्रेडिट पे मिस्टर ए से 50,000 की, अब उधार पे मशीनरी खरीदी है। जब आप उधार पे खरीदोगे तो क्या होगा, पहली क्या चेंज आएगा? पहली बात तो ये कि आपकी मशीनरी इंक्रीज कर जाएगी, मशीनरी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। अब हम उसको कैश नहीं पे कर रहे, हमने कहा तुम्हें क्रेडिट पे खरीदने का क्या मतलब होता है कि हम तुम्हें आज तो पेमेंट नहीं कर सकते, सपोज 10 दिन बाद कर देंगे या अगले दिन कर देंगे। तो क्या हुआ, मिस्टर ए को पैसे तो देने हैं, आज नहीं दिए तो नेक्स्ट फ्यूचर में तो देने हैं। तो हमने कहा जिन लोगों को फ्यूचर में पैसे देने हों, उधार चीज़ें खरीदी हों तो वो क्या होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। ये टर्म पढ़ी थी हमने, टर्म जब हमने डिस्कस की थी, क्रेडिटर्स होते हैं और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होते हैं और उनको फ्यूचर में पैसे देने हैं। एक चेंज क्या है, आपकी मशीनरी इंक्रीज कर गई और दूसरा क्या है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई, यानी मिस्टर ए को फ्यूचर में पैसे देने हैं, हमारे क्रेडिटर इंक्रीज कर दिए। अब ये देखना ये दोनों किस हेड से रिलेटेड है। मशीनरी क्या होती है हमारा एसेट और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होते हैं। अब चेंज दो आए हैं लेकिन दो डिफरेंट हेड से रिलेटेड है। यहाँ तक अब किसी को कोई इशू? नो मैम। अच्छा, अब ये डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, इनको वन बाय वन एनालाइज करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। पहले तो हम ये देखेंगे और फिर दूसरा देखेंगे कि क्या क्या पार्टिकुलर चेंज आ रहा है इस ट्रांजैक्शन से। जैसे उसने कहा मिस्टर रिजवान ने इन्वेस्ट किया ₹1 लाख टू कमेंस हिज बिजनेस, अपना कारोबार शुरू करने के लिए वो 1 लाख लेके आया। पहली बात तो ये क्या ये इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है? आप लोग बताएंगे मुझे। ट्रांजैक्शन है मैम। ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन है क्योंकि देखो जब पैसा लेके आएगा पैसा इंक्रीज कर जाएगा, फाइनेंशियल जी, पोजीशन बिल्कुल। चेंज। और दूसरी बात इसको हम मनी की टर्म में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ₹1 लाख रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो हमने कहा हमारी ट्रांजैक्शन हो गई, हमारा ये पूरा हो गया। अब एनालिसिस की तरफ चलते हैं। इस पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन के होने से क्या क्या होगा? जब वो पैसे लेके आएगा तो क्या चीज़ आपके पास आएगी, बिजनेस के पास क्या आएगा? पैसा आएगा, पैसा। पैसा यानी कैश आ गया। कैश बढ़ा के कम हुआ, बढ़ा मैम। बढ़ गया ना, इंक्रीज हो गया मैम। पहला चेंज क्या है, हमारा कैश इंक्रीज कर गया। एंड सेकंड वन क्या होगा, जब हमने याद हो तो हमने कहा जब कारोबार का ओनर कारोबार को शुरू करने के लिए पैसा लेके आता तो क्या क्या पार्टिकुलर टर्म यूज करते हैं उसके लिए? रेवेन्यू नहीं करते बच्चे, कैपिटल। हमने कहा था ना कैपिटल क्या होता है, कारोबार का ओनर कारोबार को शुरू करने के लिए जो चीज़ लेके आ रहा है, चाहे वो पैसा लेके आ रहा है या ज़मीन लेके आ रहा है, तो उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, कैपिटल का। यानी एक तो कैश इंक्रीज कर गया और दूसरा कैपिटल इंक्रीज कर गया। और कैश किस साइड से रिलेटेड है, एसेट होता है हमारा कैश, और कैपिटल या ऑनर इक्विटी वो हमारे कैपिटल से रिलेटेड होती है। कैपिटल एक हेड पड़ा है ना, ऑनर इक्विटी एक हेड पड़ा था हमने, 5 बेसिक हेड में से एक हेड है, तो हमने कहा वो भी इंक्रीज कर गया। यहाँ तक कोई इशू इसमें क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सेकंड ट्रांजैक्शन देखें। यस। He opened current account with ABL and deposit ₹30,000। अब उसने कहा उसने ABL के साथ एक अकाउंट ओपन किया, यानी आपने बैंक अकाउंट ओपन किया और बैंक अकाउंट में आपने 30,000 जमा करा दिया। जब आपने बैंक अकाउंट ओपन किया तो इसका मतलब है कि आपने वहाँ पैसे रखवा दिए। अब आपके पास से कैश निकल चला गया कि ज्यादा हो गया? कैश आपने अपने पास से बैंक में रखवा दिया, यानी आपके पास से कैश चले गए हैं। चला गया, कैश चले गए। कम हो गया।
कैश डिक्रीज कर गया ना, जब आप पैसे अपने पास से बैंक में रखवा दोगे तो आपके अपने पास तो नहीं रहा अब। यस ये मैम। क्या आएगा, हमने कहा एक तो आपके पास पहला चेंज आया, आपके पास से कैश कम हो गया, कैश डिक्रीज हो गया। सेकंड चेंज क्या आया, बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए, आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज कर गया, आपने तो पैसे रखवा दिए। अब कैश भी आपका एसेट होता है और जो बैंक में पैसे पड़े होते हैं वो भी हमारा क्या होते हैं, एसेट होते हैं, वो भी हमारा। ऐसे होते हैं। बैंक जब डेफिनेशंस की थी एसेट की तो हमने उस पर बैंक अकाउंट भी पढ़ा था, बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो भी एसेट ही है। तो अब एक एसेट कम हुआ है और एक एसेट बढ़ गया, यानी अपने पास से पैसे जब आपके चले गए वो कम हो गए, वो पैसे आपने कहाँ रखवाए, बैंक में, तो बैंक इंक्रीज कर गया और हमेशा सेम अमाउंट से इंक्रीज करेगा ना। आपके पास 30,000 कम हो गया और बैंक में 30,000 बढ़ गया। यहाँ का कोई इशू बचे? No, ma'am. अच्छा, ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एनालाइज No, करें। ma'am. अच्छा, उसने कहा ही बोरो ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर सलीम एट 12% इंटरेस्ट पर एनम, यानी हमने मिस्टर सलीम से ना उधार पैसे लिए हैं 50,000, 12% इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट को आप छोड़े, हमने बस उससे उधार लिए हैं, आपने कहा मिस्टर सलीम से उधार पैसे लिए हैं, तो क्या हमारे पास क्या चेंजेस आएंगी, इसको एनालाइज। मैम सलीम से पैसे ट्रांजैक्शन हो Cash increase हमारे कर पास मैम मैम पैसे बढ़ गए हैं। जी जी, और liability भी। लाइबिलिटी भी बढ़ गई। और क्या ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन है मैम। ट्रांजैक्शन है, पहले वो देखना है फिर चेंजेस पे जाते हैं। क्या चेंज आया, हमने कहा एक तो हमारे पास कैश आ गया, जब पैसे किसी से उधार लेंगे तो कैश आएगा, कैश इंक्रीज कर गया। दूसरी बात ये कि मिस्टर सलीम क्योंकि हमारा क्या बन गया, अब डेटर बना के क्रेडिटर बना है, Creditor। क्रेडिटर, इसको फ्यूचर में पैसे देने हैं तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई हमारी। इसमें किसी को बचे कोई इशू, क्लियर है? No, ma'am. नो। चले नेक्स्ट वन है हमारे पास, ही परचेज फर्नीचर वर्थ ₹20,000 फॉर कैश। अब फर्नीचर परचेज किया कैश पे। पहली बात तो ये बताया, गर्ल्स में से बताया कोई, क्या ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? ट्रांजैक्शन है मैम। अब चेंजेस क्या आएंगे वो भी बताएं, इससे कि हमने ट्रांजैक्शन किया क्या चेंज आया। फर्नीचर परचेज किया है तो हमारे उससे क्या होगा, फर्नीचर परचेज किया है तो हमारी जो इनकम होगी, जो पैसे होंगे वो हमने दे दिए ओनर को जिससे हमने लिया है हाँ जी, फर्नीचर। तो हमारे पास पैसों की बजाय, पैसों की जगह हमारे पास वो मशीनरी आ गई है या फर्नीचर आ गया है। तो वो हमारे पास फर्नीचर इंक्रीज बढ़ गया कि कम हो गया? फर्नीचर हमारे Asset पास मैम। मैम वो हो गया है, इंक्रीज नहीं हुआ वो। जब हम दोबारा उसे सेल करेंगे तो जितने में हमने लिया उतने में नहीं बिकेगा वो। बच्चे देखो, क्या हमने ये रीसेल के लिए लिया है, रीसेल के लिए हम पर्टिकुलर No, ma'am. नहीं लिखा था गुड्स का वर्ड, हमने कहा जब गुड्स का वर्ड है दैट मीन कि वो रीसेल के लिए है। यहाँ पे तो गुड्स का वर्ड यूज ही नहीं किया हमने, तो फर्नीचर का वर्ड यूज कर रहे हैं। Ma'am, नहीं asset increase हमारा। कौन सा एसेट इंक्रीज किया हमारा? इंक्रीज हो रहा है। Furniture। और दूसरा चेंज क्या आया, कम से कम 2 चेंज आते हैं ना एक ट्रांजैक्शन, दूसरा चेंज क्या आया? Cash decrease हो गया हमारा। कैश चीज हो गया मैम। कैश डिक्रीज हो गया और फर्नीचर इंक्रीज कर गया। अच्छा बच्चे, अभी जो आप प्री सेल की बात कर रहे हो वो हमने जब गुड्स का वर्ड पार्टिकुलर वर्ड यूज किया था, दैट मीन गुड्स वो चीजें होती हैं जिनको दोबारा बेचना होता है। अगर किसी पार्टिकुलर एसेट का नाम आ रहा है, जैसे अगर फर्नीचर की जगह पे वो मशीनरी कह देता, लैंड कह देता, बिल्डिंग कह देता, ये वो चीजें होती हैं जो हम दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदते, इनका पर्पज इनको यूज करना होता है। तो जब भी आप कोई एसेट खरीदोगे तो वो एसेट इंक्रीज कर जाता है। जैसे अभी फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हमारे पास ज्यादा हो गया, और किसके अगेंस्ट खरीदा, हमने कहा कैश के अगेंस्ट खरीदा, पैसे दे दिए, कैश कम हो गया, यानी एक एसेट इंक्रीज कर रहा है, दूसरा एसेट डिक्रीज कर रहा है। ये दोनों किस साइड से रिलेटेड है, दोनों ही हमारे क्या हैं, एसेट है ना, दोनों ही एसेट है, फर्नीचर भी एसेट और कैश भी एसेट है। नेक्स्ट वन, ही परचेज गुड्स, गुड्स का वर्ड आ गया, सेलेबल गुड्स आ गया, फ्रॉम मिस्टर अफजल ₹25,000 एंड पेड कैश ₹15,000। अब ये इसको एनालाइज करें, हमने मिस्टर अफजल से चीजें खरीदी हैं 25,000 की और उसको कैश 15,000 पे किया। इसको एनालाइज करें कोई, इब्राहिम आप करो इसको एनालाइज। जी मैम, दोबारा क्वेश्चन क्या है? ये ट्रांजैक्शन 5th वाली शो हो रही है आपके पास, उसने क्या कहा है, परचेज किए हैं गुड्स, सेलेबल गुड्स हैं, यानी गुड्स कौन से होते हैं जो हमने बेचने के लिए खरीदते हैं। हमने मिस्टर अफजल से परचेज किए हैं, 25,000 की चीजें खरीदी हैं और उसको 15,000 अभी कैश पे किया है।
तो क्या चेंज लाएगा? पहली बात तो बताओ, ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? मैम ये अभी सेल कर मतलब कि ट्रांजैक्शन है मैम, ये तो एक तो चलो नेक्स्ट स्टेप आ गया, इसको एनालाइज करो, यानी बताओ इस ट्रांजैक्शन के होने से क्या चेंज आएगा हमारे पास, क्या क्या होगा अगर ये हम चीजें एक खरीदेंगे? तुम्हारे पास पैसे कम हुए हैं, एक तुम्हारे पास पैसे डिक्रीज हुए हैं, कितने? तो सामान हमारे पास मैम 15,000 हमने इसको पहले दिया है, हाँ जी, 15,000 कम हुए। तो और क्या चेंज तो आया? दूसरा हमारे पास जो है ना गुड्स आए हैं कितने की आई हैं? 25 की। 25 की। और गुड्स को जब हम कहा हमने परचेज करते हैं तो क्या पार्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं? परचेजेस का वर्ड यूज करते हैं ना, जब खरीदते हैं तो हमने कहा था हम परचेजेस यस का टर्म मैम, यूज करते हैं। ऐसा ही है, हाँ जी मैम। तो और बाकी भी 10,000 बचे हैं वो हमने दिए नहीं है, वो क्या होगा फिर हमारे वो पास? भी दिए नहीं है, वो क्रेडिटर हो गए हम, वो हमारा। वो क्रेडिटर्स हो गए, यानी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई है। यस, इसमें किसी इंक्रीज को कोई, कर गई है। यानी हमने चीजें खरीदी थी जिसमें हमने हमारी गुड्स इंक्रीज कर गई 25,000 से, और वो परचेज की थी, और परचेज हमारा हमेशा एक्सपेंस होता है। चीजें खरीदते हैं, पैसे दिए हैं, परचेजेस हमारा क्या है? एक्सपेंस है। अच्छा, किसके हमने कहा उसके अगेंस्ट हमने कैश पे किया है 15,000, तो हमारा कैश डिक्रीज कर गया 15,000 से जो हमारा एसेट था। और एक और चेंज भी आई है कि अब हमने 10,000 उसको भी पे नहीं किए हैं, इसका मतलब है हमने उसको क्रेडिटर बना लिया अपना, और उसको वो फ्यूचर में पे करने हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी हो रही है। अब देखो ये एक ट्रांजेक्शन थी जो पार्टिकुलर कितने चेंज लेके आई है? 3 चेंज आए इस ट्रांजेक्शन से। हमने तक कम से कम 2 लेके आएगी, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और इस ट्रांजेक्शन के इतने चेंज आए हैं, 3 चेंज। इसमें किसी को कोई इशू बचे? नो मैम। अच्छा नेक्स्ट वन। अच्छा, ये आपकी प्रैक्टिस है, आपने ये सारी करने हैं, और इसकी असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगी कि आपने ये मुझे एनालाइज करके बताना है। अच्छा ही सेल, मैम मुझे इसका दोबारा बता दें इसका। अच्छा इसका देखो और बच्चे, मैम आप इसमें क्या क्या दोबारा तुम चीजें आगे परचेज सर दर्द की हो हैं रहा है। मिस्टर अफजल से 25,000 की, ठीक है, और उसको कैश पे किया 15,000। इसका मतलब जब चीजें परचेज करते हैं तो परचेजेस होती हैं, रीसेल पर्पज के लिए खरीदी है हमने, हमारे पास चीजें गुड्स ज्यादा हो गई, हमारी परचेजेस इंक्रीज कर गई। कितने से इंक्रीज कर गई? हमने 25,000 की चीजें खरीदी थी, वो बढ़ गई 25,000 से चीजें। हमने कहा जो चीजें हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस से रिलेटेड है। एक चेंज ये आ गया। दूसरा चेंज क्या है? हमने कहा उसको कैश पे किया 15,000 का, हमारा कैश डिक्रीज कर गया। जब उसको पैसे देंगे हमारे पास पैसे कम हो जाएंगे 15,000। देखो अगर वो उसने नहीं बताया, तीसरा चेंज हमें खुद एनालाइज करना है कि 25,000 की चीजें खरीदी हैं, 15,000 उसको पे कर दिया, 10,000 इसका मतलब अभी पे नहीं किया, वो हम फ्यूचर में किया होगा, अभी नहीं करे तो ऑब्वियसली फ्यूचर में किया होगा। तो जो फ्यूचर में पे करना है, हमने बात की थी जिनसे हम उधार चीजें खरीदे और उन्हें फ्यूचर में पैसे देने हों, वो हमारे क्या होते हैं? क्रेडिटर। इसका मतलब है हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए और क्रेडिटर हमारे इंक्रीज कर गए। और ये किस हेड से रिलेटेड है? ये लाइबिलिटीज के हेड से रिलेटेड था, और जो कैश पे किया था वो एसेट के हेड से रिलेटेड था। अब एक ही ट्रांजैक्शन है, 3 चेंज आए हैं और 3 हेड से रिलेटेड है, एक एक्सपेंस के हेड से, एक एसेट्स के हेड से, और एक लाइबिलिटी के हेड से। यहाँ तक कोई इशू बच्चे? क्लियर है? मैम अब टाइम थोड़ा रह गया, बस यस पैकअप करें। यस मैम। चलो ठीक है बच्चे, ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन है। ये पीडीएफ की फाइल आप लोगों के पास है ना अवेलेबल? पता नहीं मैम, अभी मैंने में चेक शेयर नहीं की की। हुई है मैंने नो मैंने खुद मैम, सेंड की थी ग्रुप में। ओके मैम, मैं देख लूँगा। ग्रुप में है, मैं आज दोबारा वैसे कर दूंगी, मैंने काफी दिन से ये बुक शेयर कर दी थी ग्रुप पे। ये डिफरेंट आप एक ट्रांजेक्शन है। यस मैम, बुक तो है, लेकिन मैम जो है। सॉल्व करना है वो अलग से हमें बता दीजिएगा ना। मैं आपको, ये आपकी नहीं, प्रैक्टिस उसी में सॉल्व करना है ना, ताकि है आपको एक तो उसमें। प्रैक्टिस हो जाए, पहले एनालाइज करते रहे साथ साथ, सोल्यूशन इसका एनालिसिस का साथ साथ अवेलेबल है, एक तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो असाइनमेंट की है वो मैं आपको अलग सेंड करूंगी कि वो आपने क्या खुद सॉल्व करना है, यस मैम, असाइनमेंट के लिए ठीक कर है? दीजिएगा। ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, आपने सारी करेंगे तो आगे करना आएगा, इसमें से कोई भी मिस नहीं करनी, सभी ट्रांजेक्शन का एनालिसिस करना है आप लोगों ने। किसी को एनालिसिस में कोई इशू बचे? क्लियर है? चेंजेस एनालाइज कर लेंगे आप लोग? यस यस मैम। मैम। अच्छा यस जी, मैम। लास्ट टॉपिक करते हैं, हमने कहा अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए 2 अकाउंटिंग सिस्टम, एक को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं और दूसरा नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जैसे नेम से रिप्रेजेंटेड डबल, 2 चेंजेस। मैम बाकी कल पढ़ लेंगे। बच्चे सिर्फ 2 सिस्टम में 2 डेफिनेशंस हैं।
ये तो पूरा पेज है। इसमें से आपने एक लाइन की डेफिनेशन निकाली, मैं भी बता देती हूँ। सिर्फ चेंजेस है, अभी वो हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, हर ट्रांजेक्शन के कम से कम कितने चेंज आते हैं, 2 चेंज आते हैं कम से कम हर ट्रांजेक्शन। अब जिस सिस्टम के अंदर हम दोनों चेंज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। चेंज जैसे अभी हमने बात की थी, जब हमने मशीनरी परचेज की थी तो मशीनरी इंक्रीज कर गई, कैश डिक्रीज कर गया, तो ये 2 चेंज आए थे। रखो उधर वापस। जिस सिस्टम के अंदर दोनों चेंज रिकॉर्ड करेंगे उसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अच्छा, इन चेंजेस जो चेंज आता है ना ट्रांजैक्शन के, इन चेंजेस के नाम होते हैं। एक को हम डेबिट चेंज कहते हैं और दूसरे को हम क्रेडिट चेंज कहते हैं। किसको डेबिट चेंज कहेंगे, किसको क्रेडिट कहेंगे, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस आपने ये याद रखना है कि जो चेंजेस आते हैं उनमें से एक चेंज डेबिट होता है और एक चेंज क्रेडिट चेंज होता है। इसके लिए रूल होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जिस सिस्टम के अंदर ये दोनों चेंजेस रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजैक्शन में, जो चेंज आ रहे होते हैं, यानी डेबिट चेंज भी और क्रेडिट चेंज भी, उसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। हम जो करेंगे वो हम डबल एंट्री सिस्टम ही यूज करेंगे। यहाँ तक मैम बच्चे सिर्फ डेफिनेशन करनी है इसमें से आपने। ठीक है, वो अभी हमने बात चेंजेस आ रही हैं, अभी एनालिसिस किया ना, जो चेंज थे हमने चेंज एनालाइज कर लिए कि एक ट्रांजैक्शन की क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जिस मैम आज का काम करें ना बस, वो सारे चेंज रिकॉर्ड करते हैं, उसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डिफरेंट बुक्स हैं जो हमने बनानी है, जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। और क्यों इसको एडवांटेजेस की अगर बात करें तो हमने कहा क्यों, क्या फायदा होता है दोनों चेंज रिकॉर्ड करने का। हमने कहा एक तो आपको कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाता है, क्योंकि हमें पता हो जाता है पार्टिकुलरली क्या हो रहा है, सारा रिकॉर्ड होता है हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड, क्या चेंज आ रहा है, किस ट्रांजेक्शन की कौन सा हेड इफेक्ट हो रहा है, वो हमें सारा पता चल जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम से। अभी हमने एनालिसिस किया था, हमें पता चल गया था किस किस हेड से रिलेटेड है, क्या क्या चेंज आ गया। तो हमने कहा ये एक तो इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात ये कि जब दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, दोनों चेंज रिकॉर्ड होते हैं, तो अगर हमें एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पार्टिकुलर चीज़ अगर मिस नहीं होती। पहली बात, अगर कहीं पे कोई डिफिकल्टी आ जाए या कहीं पे कोई एरर आ रहा हो तो उस एरर को आइडेंटिफाई करना इसमें बहुत ईजी होता है सिस्टम के अंदर। इसके थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेटमेंट बनाने में इजी होता है। ये डिफरेंट इसके बेनिफिट्स हैं। ये ट्रांजैक्शन को आप एक तो ट्रांजैक्शन को ट्रैक आउट करना बड़ा इजी होता है, ट्रेस आउट कर सकते हो इजीली इसके थ्रू। मैम 40 मिनट पूरे हो गए हैं, अभी वुड बंद हो जाएगा। मैम कोई समझ नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। कल से शुरू कर देंगे ये वाला। मैम दोबारा शुरू करेंगे ये वाला, कल बता दें, कल बता काफी देना। जल्दी बोल रहे हैं। डबल वाले की समझ आई है, आगे जो आपने बताया उसकी कोई समझ। आगे उसके एडवांटेज ही है। ये जर्नल लेजर हमने नहीं किया, हमने कहा ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, बुक्स हैं जो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर मेंटेन की जाती हैं। उसमें से एक जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट है। ये हम जब बनाएंगे तब इनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। डिफरेंट बुक्स हैं जो हम डबल एंट्री सिस्टम के अंदर बना रहे होते हैं। हम जो काम करेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर ही काम करेंगे। अभी मैंने आपको बताया दोनों चेंजेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इसके एडवांटेजेस हैं डिफरेंट। क्या बेनिफिट होता है दोनों चेंज रिकॉर्ड करने का? एक तो ये कि हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, हमें पता चल रहा होता है कि क्या चीज़ इंक्रीज कर रही है, क्या चीज़ डिक्रीज कर रही है, या किस हेड से रिलेटेड है। तो एक बेनिफिट तो ये हो गया, हमने कहा दोनों चेंजेस रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा इसका क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि हमने कहा कि इसमें क्योंकि जब दोनों रिकॉर्डेड चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं तो उन चीज़ों को मैच आउट करना ईजी होता है। हम ये पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ इंक्रीज कर रही है और क्या चीज़ डिक्रीज कर रही है। तो इसलिए उसको फाइंड आउट करना, उसको ट्रेस आउट करना कि कहाँ पे मिस्टेक्स आई हैं, कहाँ पे नहीं आई, हम उसको इजीली कर सकते हैं। तो वो भी उसी में आसानी रहती है। जिसे हम ट्रायल बैलेंस जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ट्रायल बैलेंस हम स्टेटमेंट बनाते हो वो मैच आउट करने के लिए होती है कि कोई डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लें। फिर इसका एक और एडवांटेज क्या होता है कि हम इसके थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इजीली बना सकते हैं। जब हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर अगर हमारी जहाँ पे कोई एरर हो गई है, कोई मिस्टेक हो गया, तो इसको इजीली